अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। कहने का मतलब कि कहीं 3.2 कूलाम आवेश है, ये नहीं कह रहा धनावेश या ऋणावेश, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है या कमी है, केवल ये कह देंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल देंगे। उतना धन उतना अधिक होने पर ऋणावेश हो जाएगा, उतना कम होने पर धनावेश। तो धनावेश ऋणावेश या कमी की बात नहीं कर रहा, तो हम सीधे इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। तो Q बराबर 3.2 कूलाम, ठीक। इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ये ऋणावेश होता है, इसको अपने आप जाने रहो, चाहे ऋण यहां लगा ही दो, लेकिन गणना में ऋण नहीं लेंगे। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी या धनावेश ऋणावेश लिख देंगे। तो कुछ यहां नहीं करना, केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, कम है ज्यादा है इससे कोई मतलब नहीं। इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो जिम्मेदार है इस आवेश के लिए 3.2 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ठीक। 10⁻19 ऊपर ले जाओ, 3.2 गुणे 10⁻⁻19 प्लस हो जाएगी भाई बटे 1.6। अब देखो क्या हुआ, ये दशमलव हट गया तो 16 के 16, 16 दूनी 32 बराबर क्या हुआ 2 गुणे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये धनावेश मान लिए हैं 3.2 धनावेश, तो अगर धनावेश मानेंगे तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी। और ऋणावेश माने होते तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता। चूंकि यहां धन नहीं लगाया है इसलिए थोड़ा भ्रम होता है कि धनावेश माना जाएगा ऋणावेश। तो खैर ठीक है, धन मान के तो इलेक्ट्रॉनों की कमी, इलेक्ट्रॉन जो है उससे निकल गए हैं तो उसके प्रोटॉन जो है प्रभावी हो जाते हैं और वो आवेश धनावेश दिखा देते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलीथीन का टुकड़ा 3.2 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम के ऋणावेश से आवेशित पाया गया। ऊन है और पॉलीथीन है, दोनों को रगड़ा गया, तो रगड़ने में क्या होता है, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु पर जाते हैं, तो जिससे चले जाते हैं उस पर तो धनावेश और जिस पर पहुंच जाते हैं उस पर ऋणावेश। तो यहां कह रहा पॉलीथीन का टुकड़ा 3.2 गुणे 10⁻⁻7 कूलाम का ऋणावेश है। इसका मतलब ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर गए हैं, ऊन से इलेक्ट्रॉन पॉलीथीन पर गए हैं। तो कह रहा है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आवेश है, ठीक, और इलेक्ट्रॉन गए हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश इसको भाग दे दिया जाए। तो बी ए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो स्थानांतरित हुई बराबर क्या हुआ 3.2 गुणे 10⁻⁻7 बटे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। अब ये 3.2 बटे 1.6 कर दो और इसको ऊपर ले गए 10⁻⁻19, तो +19 और -7 है तो 12, 10⁻12 बचा। दोनों में एक एक अंक पर दशमलव है, खत्म हो गए, 16 दूनी 32 बराबर 2 गुणे 10⁻12, ठीक। 2 गुणे 10⁻12 इलेक्ट्रॉन ऊन से पॉलीथीन पर गए, ठीक, पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गए हैं। बी क्या, बी में क्या कह रहा है, क्या ऊन से पॉलीथीन में संगत स्थानांतरण होता है। संगत माने होता है द्रव्यमान, तो ऊन से पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन गए हैं तो आवेश तो गया,
संगत माने क्या, द्रव्यमान भी कुछ गया, तो इतने इलेक्ट्रॉन गए हैं और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम जानते हैं, तो दोनों का गुणा कर दें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो जाएगा कि उतना जो है द्रव्यमान स्थानांतरित हुआ, लेकिन वो बहुत नगण्य होता है। अब लगा लिया जाए, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान, तो यम बराबर क्या हुआ, अब 2 गुणे 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक, तो अब जो है ये हम लोग गुणा करेंगे, 2 1 के 2, 2 9 18 गुणे 10 की घात धन 12 31, तो क्या हो जाएगा 23, नहीं 22 21, अरे भाई 31 12 इसमें घटाओ, 12 में से 31 में से 12, तो 18 12 30, 19 12 31, तो -19। ठीक, और अब 1 अंक यहाँ था तो यहाँ दशमलव लग गया, 1 अंक इधर ले गया, वो 1.8 गुणे 10 की घात माइनस क्या 18। अरे जब दशमलव इधर ले आए तो एक धनात्मक घात इसमें जुड़ी, धनात्मक 1 जुड़ी तो धन 1 जुड़ गया, तो -19 से -18 हो गया। अब 1.8 को चूंकि ये द्रव्यमान है बहुत छोटा है, तो लगभग 2 गुणे 10 की घात -18। ठीक, और नगण्य इतना द्रव्यमान, इतना किलोग्राम हम मानेंगे, लेकिन ये नगण्य द्रव्यमान ही है।